हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो जन्माष्टमी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आई वुड लाइक टू सीक ब्लेसिंग्स। आप सबका आशीर्वाद चाहिए ताकि आई कैन शेयर व्हाट आई हैव हर्ड लास्ट ईयर। अमोघ लीला प्रभु हमारे कॉन्फ्रेंस कॉल में आए थे और उन्होंने जन्माष्टमी के ऊपर लेक्चर दिया था। उसी के बेसिस पे हम थोड़ी सी चीज़ें शेयर करेंगे एंड ऑफ कोर्स व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम श्रील प्रभुपाद और बाकी लोगों से जो हमने सीखा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। ओके, तो टॉपिक क्या है आज का? प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर जन्माष्टमी। सो 2021 जन्माष्टमी आने वाली है। हमारे यहाँ पे मंडे को है वीकेंड। ये बहुत जगह सेलिब्रेट हो रही है इस वीकेंड पे। सैटरडे, कल सैटरडे है, परसों संडे है। तो अपने टाइम, प्लेस, सिचुएशन और अपने लोकल एरिया में आप देख सकते हैं कैसे प्रिपरेशन हो रहा है इस्कॉन टेम्पल्स में, और वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे तो मिस आउट हो जाएंगे। किसी चीज़ के लिए हमें प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे अगर हम स्टूडेंट है तो एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए। अगर हम अपनी जॉब कर रहे हैं तो जॉब की हमारी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छी तरह से अगर हम प्रिपेयर्ड होंगे तो वी विल बी एबल टू डू अ बेटर जॉब, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो प्रिपरेशन हम देखते हैं कि इवन बेसिक लेवल पे हर चीज़ के लिए होनी चाहिए। हम देखते हैं जो किसान खेती करते हैं, खेती करने के लिए भी उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। इससे पहले कि बारिश आए, पूरी की पूरी धरती को अच्छे से उनको क्या कहते हैं, खोदना होता है। वहाँ पे बीज बोने होते हैं। प्लाव करके अच्छे से बीज वगैरह बो के उसको रेडी करना पड़ता है, लैंड को प्रिपेयर करना पड़ता है कि कल को जब बारिश होगी, जब रेन होगी, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो ऐसी प्रिपरेशन अगर नहीं करें, अगर बारिश से पहले सही तरीके से तैयार नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बारिश होगी लेकिन कोई कुछ उगेगा नहीं, खेती कुछ होगी नहीं वहां पे, तो मिस आउट कर जाएंगे जो अपॉर्चुनिटी थी। इसलिए प्रिपेयर करना बड़ा जरूरी है। तो अगर हम अच्छे से जमीन को सिंचाई करके उसकी सब तरीके से अच्छे से पहले से रखेंगे, बारिश होने से पहले से उसको खोद के रखेंगे, बीज वगैरह डाल के रखेंगे, तो जब बारिश होगी तो प्रॉपर सिचुएशन में होगी। जो जमीन है, जो क्रॉप्स हैं, जो सीड्स हैं, वो अच्छे फेवरेबल एनवायरनमेंट में होंगे जिससे ग्रो कर सकें। उसी तरीके से अगर हम अपने हृदय को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, अच्छी कॉन्शियसनेस में होंगे, तो जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी, जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो उसके उस अपॉर्चुनिटी, उस बारिश, जो भगवान की कृपा की बारिश हो रही है, उसके लिए हमारे हृदय के अंदर बीज जो है वो सही एटमॉस्फेयर में होगा कि वो उग सके, और भक्ति लता का ये बीज उग पाएगा, अदरवाइज उग नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें प्रिपेयर करना है। अब जब हम देखते हैं कि कृष्णा की अपीयरेंस जब हुई थी तब का टाइम पीरियड कैसा था। एक्चुअली रोहिणी नक्षत्र था तब, और अश्विनी कॉन्स्टिलेशन था। तो कहते हैं जो रोहिणी नक्षत्र और अश्विनी कॉन्स्टिलेशन एक साथ होते हैं, प्लानिटरी अरेंजमेंट इनका, तो ये बहुत इनस्पिशियस होता है, अच्छा नहीं होता, ऑस्पिशियस नहीं होता है। और पूरे साल में 6 महीने अगर आप देखोगे ना, तो दक्षिणायन होता है और 6 महीने होता है उत्तरायण। उत्तरायण और दक्षिणायन जो है वो समझ लो आप देवलोक, जो डेमीगॉड्स हैं, उनके लिए डे और नाइट है, ठीक है ना।
उत्तरायण डे है और दक्षिणायन नाइट है। और अभी जब जो टाइम पीरियड है उसमें दक्षिणायन स्टार्ट हो रहा है, तो ये इनऑस्पिशियस टाइम है, ये ऑस्पिशियस टाइम नहीं है। तो रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी कॉन्स्टेलेशन, दक्षिणायन, ये सब इनऑस्पिशियस होता है। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो इवन दो ये सब इनऑस्पिशियस होना चाहिए मंडेन तरीके से, लेकिन ये सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस हो गई टाइम पीरियड। दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कालः परम शोभनम। तो काला मीन्स टाइम, परम मीन्स बिल्कुल, शोभनम मीन्स शुभ, तो परम मीन्स हाईएस्ट। तो सबसे ज्यादा पवित्र समय है ये। क्यों है पवित्र? वैसे तो ये अपवित्र दिख रहा है, इनऑस्पिशियस दिख रहा है, लेकिन इसलिए है क्योंकि भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट होते हैं तो मोस्ट इनऑस्पिशियस चीज भी मोस्ट ऑस्पिशियस हो जाती है। जैसे अगर कोई बहुत कहे कि बहुत ज्यादा अंधेरा है, अंधेरा है। एक बार दो दोस्त है, एक लड़का कहता है यार ये मेरे को समझ नहीं आता, रात को सन क्यों नहीं दिखता हमें, रात को सूर्य क्यों नहीं दिखता? तो उसे कहता है अबे तेरे को इतना समझ नहीं है, रात को इतना अंधेरा होता है, कहां से दिखेगा सन? दिखता ही नहीं है, दिन में लाइट होती है आराम से दिख जाता है। तो ये उनका लॉजिक था। उनको नहीं पता कि जहां सन है वहां डार्कनेस हो ही नहीं सकती। तो उसी तरह से जहां भगवान है वहां तो कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता, वहां तो काला परम शोभनम होता है। तो क्योंकि भगवान इस समय में प्रकट हुए, ये सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस टाइम था। तो इसका एग्जांपल दे रहे थे प्रभु जी की, जैसे अगर मान लो कोई थोड़ा सा सात्विक है, कोई थोड़ा सा रिलीजियस है पहले से ही, और वो आपके संपर्क में आके भक्त बन जाता है, तो एक्चुअली वो तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो पहले से ही उसके संस्कार थे। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही गया गुजरा लफंडर आदमी वो आपको मिले और वो गलत चीजें करता है, सारी गलत चीजें, जुआ, दारू, शराब, शराब, सिगरेट, ड्रग सब कर रहा है, और वो आपके संपर्क में आता है, और फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हो और उसको आप A1 फर्स्ट क्लास डिवोटी बना देते हो। वो कभी नहाता धोता नहीं था पहले, अब वो सुबह सुबह उठ के नहा लेता है, अच्छे से अपना क्लीन हैबिट्स रखता है। तब लोग कहेंगे वाह यार ये क्या कमाल जादू टोना कर दिया। तो ये क्रेडिट तो उसी तरह से जो टाइम था वो मोस्ट इनऑस्पिशियस था, लेकिन भगवान के प्रकट होने की वजह से वो मोस्ट ऑस्पिशियस हो। तो ये बता रहे थे कि प्रभुपाद वो अमेरिका गए, अमेरिका में भी न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा घर है वो माया का, वहां पे मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस इतना ज्यादा प्रेवलेंट है। वहां पे गए वो और वहां पे जाने के बाद उस जगह में उन्होंने भक्ति का सबको ज्ञान दिया और लोगों का हृदय ट्रांसफॉर्म किया, और वहां पे लोग बदल गए जब, तो पूरे के पूरे विश्व में ये चीज फैल गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ले ये तो अमेरिकन अगर ऐसे कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी। उसी तरह से प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि कलयुगा जो है उसकी डेट 18 फरवरी में प्रकट हुआ था, उसीलिए लॉर्ड चैतन्य भी सेम डे प्रकट हुए, और लॉर्ड चैतन्य कलयुग में आए क्योंकि कलयुग को ही ट्रांसफॉर्म करना था। जो लोग हैं कलयुग के, जो पूरी तरह से रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में है, उनको निकालना था। तो उसी दिन वो प्रकट हुए, लेकिन उसको ऑस्पिशियस बना दिया। तो प्लैनेट्स भी जो है उन्होंने अपने आप को बिल्कुल तरीके से अरेंज कर लिया था जो कि मोस्ट ऑस्पिशियस हो जाए। इसलिए हमें समझ जाना चाहिए कि कोई स्थिति कैसी भी हो, अगर हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का शरण लेते हैं और भगवान अपीयर होते हैं, तो वो स्थिति मोस्ट ऑस्पिशियस बन सकती है, चाहे देखने में मोस्ट अनऑस्पिशियस हो। कभी हम बहुत डिफिकल्ट टाइम में होंगे, बड़ी तकलीफें होंगी हमारे आसपास, हमें लगेगा ये तो बिल्कुल इनऑस्पिशियस है जो हो रहा है। लेकिन अगर हम भगवान को याद करें, भगवान वहां पे एक्चुअली हमें एक्सपीरियंस हो सकता है भगवान का, और जब वो एक्सपीरियंस होगा तो वो स्थिति मोस्ट ऑस्पिशियस हो जाएगी। जैसे हमने डिस्कस किया था, नारद मुनि पिछले जन्म में उनको इतनी बड़ी कैलामिटी आई, उनकी माता का देहांत हो गया, लेकिन देहांत के बाद जब वो भगवान पे उन्होंने ध्यान लगाया, जो उन्होंने सीखा था भक्ति वेदांता डिवोटीज से, वो उसको प्रैक्टिस में लाया तो वही टाइम जो कि मोस्ट अनऑस्पिशियस था वो मोस्ट ऑस्पिशियस हो गया, क्योंकि वो अब भगवान का स्मरण कर पा रहे थे।
तो प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है। तो प्रिपरेशन कैसे की जाए? तो प्रिपरेशन के लिए पहले हमारे को ट्रांसजेंडरल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, मतलब प्रयास करना पड़ेगा आने का। कैसे प्रयास, क्या होता है ये ट्रांसजेंडरल प्लेटफॉर्म? ट्रांसजेंडरल प्लेटफॉर्म मतलब कि जो 3 गुणों के प्रभाव में नहीं आता, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन सबसे ऊपर होता है। अब हम तो इस तीनों से ऊपर है नहीं, तो फिर कैसे करें? हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, और भगवान के बारे में हमारे को डिस्कशन करनी चाहिए, उनका नाम याद करना चाहिए, और उसमें बड़ी शक्ति है, अभी हम आगे देखेंगे उसको। लेकिन उस ट्रांसजेंडरल प्लेटफॉर्म में आने के लिए प्रयास करना, जैसे वसुदेव का एग्जाम्पल है। वसुदेव का मतलब क्या होता है? वसुदेव वर्ड का मतलब होता है जो कि 3 गुणों से परे हैं, वसुदेव स्थिति। और देवकी, देवकी मतलब कि जो पूरी परम पूरी ऑस्पिशियस है पूरी तरह से। देवकी मीन्स ऑस्पिशियस, वसुदेव मीन्स ट्रांसजेंडरल। तो ये एक्चुअली इनके नाम है, मगर ये इस कॉन्शियसनेस में भी थे, तभी भगवान इनके घर प्रकट हुए। इन्होंने पिछले जन्मों में तपस्या की थी, अपने घर में भगवान खुद इनका बच्चा बन के आए, ऐसी इन्होंने तपस्या की थी। तो उसी तरह से अगर हम लोग ट्रेन हों इस साइंस में, ये जो ट्रांसेंडेंटल साइंस है, तो हमें भी भगवान की कृपा मिलेगी, हमारे घर भी ऑस्पिशियसनेस आएगी, और हमारे हृदय में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। उसी तरह से अत्रि और अनुसुईया, अत्रि मीन्स जो 3 गुणों से परे हों, वो अत्रि। और अनुसुईया मतलब नो एनवियसनेस, एनवी ना हो। एनवी का क्या मतलब होता है? जैसे होता है ना, लोगों को आजकल जलन होती है एक दूसरे से, अरे उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, है कि नहीं? या फिर उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी कैसे। तो ये चीज हो जाती है जेलसी। अब जेलसी का एक्सट्रीम फॉर्म क्या है? एनवी। एनवी का क्या मतलब? अच्छा उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद, जल्दी लाओ कुछ अचार की बोतल डालूं उसकी साड़ी में, चलते चलते ओ ओ गिर गई, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये एनवी है कि भाई उसका हर्ट कर रहे हैं। उसका घर मेरा घर से बड़ा, लाओ जी लाओ, तोड़े इसका, तोड़ना शुरू करते हैं। एक गया हुआ है, लग रहा है ये खेल कहीं गया हुआ है ये वेकेशन पे, घर लेके सोटे से मारने लग गया, तोड़ों से तोड़ने। तो ये एनवी है। उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बढ़िया, हाँ मेरे पास तो क्या कहते हैं, टोयोटा कोरोला है और उसके पास मर्सिडीज, चलो ये लेके चले गए, था तोड़ दिया। तो ये एनवी है। तो एनवी जो है मटेरियल वर्ल्ड में बहुत प्रेवलेंट है। लेकिन जो एनवी को त्याग देते हैं, जेलसी को त्याग देते हैं, जो बाकियों के अंदर अच्छी क्वालिटीज देखते हैं, जो भगवान के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं निर्मत्सरा, ऐसे लोग। और अनुसुईया वर्ड का भी यही मतलब है। तो अनुसुईया और अत्रि ऋषि, ये महान आत्माएं, इनके घर भगवान दत्तात्रेय के रूप में पैदा हुए थे। तो भगवान की प्रिपरेशन, भगवान के आने के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है? हमें प्रिपेयर करना है एडवेंचर के लिए। जब भगवान आएंगे तो जरूरी नहीं है कि सब शांति शांति ऐसे हो ना। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं, जब देवकी और वसुदेव की शादी हुई थी, तो कंस उनको खुद लेके जा रहा था। उनकी उससे पहले कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी लाइफ में, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ये आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, देवकी का 8वां पुत्र वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तभी ले। तो उसके बाद से अभी कृष्णा के आने की जब अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद से उनकी लाइफ पूरी टॉपसी टर्वी चल रही थी। तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान जब आते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सीधा हमारी लाइफ में शांति शांति आएगी, नहीं। शांति शांति तो चलो कोई बुद्धिस्ट या कोई दूसरे वो मेडिटेशन वाले आपको बुलाएंगे, वो कहेंगे शांति शांति, मगर एक्चुअली शांति में कोई खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है, अब आप देखो, आप घर में बैठे रहो, आपको कोई डेंजर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको क्या, मैं बोर हो गया यार। अगर कोई कहे आपको एक ही रूम में बैठना है, शांति में रहो आप, और वो आपको उसके लिए पूरा खाना पैसा वगैरह सब कुछ देंगे, लेकिन आपको उस कमरे से बाहर नहीं निकलना, तो क्या आप उस कमरे में खुशी खुशी रह सकोगे अपनी पूरी जिंदगी?
कोई कहे हाँ भाई हमारे पास एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कोई आपको डिजीज नहीं होगी, कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब फर्स्ट क्लास रहेगा, बस उसी रूम में बंद रहना है, तो आप कहोगे नहीं यार ये तो जेल है, मैंने नहीं रहना ऐसे। तो शांति में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है कि हम शांति में खुश रहें, हमें चाहिए खुशी, हमें चाहिए हैप्पीनेस, हमें चाहिए ब्लिस, हमें चाहिए आनंद। इसीलिए सब एक्टिविटीज करते हैं। तो कई लोग मंडेन एडवेंचर के पीछे जाते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मटीरियल एडवेंचर, वो ऊपर से कूद रहा है, वो कहीं से रोप्स पे चढ़ रहा है, और ये यहाँ पहाड़ों के ऊपर से देख रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं एडवेंचर चाहिए, तभी तो लोग ऐसे काम करते हैं अपनी जान पे खेल के, अदरवाइज उनको क्या जरूरत है करने की, क्योंकि एडवेंचर चाहिए, कुछ खुशी चाहिए, कोई किक चाहिए, कोई मजा चाहिए। तो उस मजे के लिए अगर आपको सही मायने में चाहिए तो आपको कृष्णा से कनेक्ट होना चाहिए, उसमें आपको ट्रांसेंडेंटल मजा मिलेगा। वो एक्चुअली हर व्यक्ति उसके लिए खोज रहा है। अगर आपको देखो अभी कोरोना में सब लोगों को थोड़ी दिन के लिए बंद होना पड़ा, उनकी हालत खराब हो गई, उन्होंने कहा नहीं यार अब कहीं घूमने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, क्योंकि उन्हें खुशी चाहिए, एडवेंचर चाहिए, मजा चाहिए। तो अगर आपको मजा चाहिए तो आप सही जगह आए। यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। यहाँ पे कृष्णा कई बार आपको अपनी सेटल्ड पोजीशन से हिला देंगे। हिला देंगे क्यों? क्योंकि कृष्णा नहीं चाहते कि आप वहां पे लेजीली पड़े रहो, कृष्णा चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाओ और फिर भगवान के धाम में चलो। यहाँ पे रखा नहीं है कुछ ज्यादा। तो इसलिए कृष्णा कई बार अनसेटल कर देते हैं अपने डिवोटीज को, सेटल्ड पोजीशन से अनसेटल करते हैं, लेकिन उसके बाद एक हायर लेवल पे स्टेबलाइज करके सेटल करते हैं और धीरे धीरे हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हैं। So are you ready for that? How many are you are ready for the adventure in Krishna consciousness? कौन कौन आप में से हैं जो ऐसे रोमांचकारी सफर के लिए तैयार हैं? ओके ग्रेट, वेलकम। ऑल राइट। तो भगवान के आने से पहले प्रिपेयर करने के लिए क्या हुआ, हमने कुछ दिन पहले देखा था, बलराम जी का अपीयरेंस हुआ। बलराम जी जो के एक्चुअली दिस शुड बी सेवेंथ, बलराम जी सेवेंथ थे जो के उनके गर्भ में प्रकट हुए देवकी, और उससे पूरा उनके प्रिपेयर कर दिया उन्होंने वूम को कि अब आएंगे। लेकिन बलराम जी जैसे हमने डिस्कस किया था, वो उन्होंने जन्म नहीं लिया, वो ट्रांसफर हो गए थे, संकर्षण, फ्रॉम देवकी टू देवकी टू रोहिणी माता जी। ओके, अब आते हैं हम कृष्णा के अपीयरेंस में। तो जब कृष्णा अपीयर हुए तो कहां पे अपीयर हुए थे कृष्णा? कौन सी जगह थी जहां पे कृष्णा अपीयर हुए थे? जेल में, मथुरा के जेल में अपीयर हुए। तो जेल के आसपास जो एटमॉस्फेयर था वो बड़ा स्ट्रिक्ट था, बड़ा मुश्किल था उसमें जेल से बाहर आ जाना पाना। वहां पे 16 दरवाजे थे, मतलब 1 2 3 4 करके 16 दरवाजे खोलने पड़ेंगे आपको, वन आफ्टर दी अदर, तब जाके बाहर आओगे आप। सारे 16 के 16 खोलने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक भी खोल लो 16 में से तो निकल जाओगे, नहीं, 16 के 16 दरवाजे खोलने पड़ेंगे, और हर दरवाजे के बाहर गार्ड बैठे हुए। और फिर अगर सारे दरवाजे कोई खोल भी रहे तो उसके बाद लायन टाइगर ये सब बैठे थे वहां। तो ये 16 दरवाजे जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है 16 एलिमेंट्स जो हमारे शरीर के हैं। तो ये 16 एलिमेंट्स में आते हैं 5 वर्किंग सेंसेस, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। तो 5 वर्किंग सेंसेस कौन कौन सी होती हैं? Eyes, nose, ear, hands, तो and genital. तो आप लोगों ने दोनों ने अलग अलग बोली, तो गुड़िया हमें बता रहे हैं नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। सो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस में आ गया आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, 5 आ गई नॉलेज एक्वायरिंग सेंस। फिर वर्किंग सेंसेस में आ जाती हैं हैंड्स, लेग्स, जेनिटल्स, ठीक है ना? और 5 5, फिर एक हो गए माइंड,
11। और पंच महाभूत, महाभूत मीन्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं महाभूत भी कहते हैं इनको। तो ये सारे 16 एलिमेंट्स हो गए जो इस बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, और यही उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे जो 16 दरवाजे थे। तो हमारा शरीर भी इनमें जकड़ा हुआ है, इन सेंसेस में, और इन मैटर मटेरियल चीजों को ही हम सोचते हैं कि हम है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, माइंड। तो इन सब को क्रॉस करने के लिए भगवान की अपीयरेंस चाहिए। जैसे भगवान अपीयर हुए, भगवान ने सारी की सारी चीजें खोल दिए दरवाजे, वैसे ही जब भगवान अपीयर होंगे हमारे हृदय में, तो ये जो हमारी धारणा, ये रॉन्ग कंसेप्शन है, हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, ये कंसेप्शन चला जाएगा। तो जब भगवान अपीयर हुए वहां पे, तो सारे दरवाजे खुल गए, सारे शैकल्स खुल गए। तो ये जो शैकल्स हैं, ये हमारे बैड हैबिट्स और हमारे अटैचमेंट्स हैं। जैसे अगर आपको याद हो, वसुदेव को बांधा हुआ था बेड़ियों से, तो ये बेड़ियां क्या है? ये हमारी गलत आदतें, अटैचमेंट्स, ये सब है। और जब भगवान अपीयर होते हैं तो ये शैकल्स खुल जाते हैं, मतलब हमारी गलत आदतें और ये सब चली जाएंगी। और जो गार्ड्स खड़े हुए थे वहां पे, वो गार्ड्स और लायन, टाइगर, ये सब जो वहां खड़े हुए थे, वो रिप्रेजेंट करते हैं अनर्थ को, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, इल्यूजन। तो गार्ड्स और लायंस को क्या हुआ जब भगवान अपीयर हुए? क्या हुआ था, किसी को याद है क्या हुआ था सारे गार्ड्स को? हो गए थे। नींद आ गई थी। हाँ, सो गए थे, डोरमेंट हो गए थे। जैसे एक सांप होता है, सांप के जब तक फन होते हैं तब तक वो डेंजरस होता है, लेकिन फन ही निकल जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं। उसी तरीके से जो लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, ये सब अनर्थ हैं, ये तभी तक एक्टिव हैं जब तक भगवान अपीयर नहीं हुए। जैसे ही भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं तो ये सब फेल हो जाते हैं, सो जाते हैं, जैसे गार्ड्स हो गए। तो वो हृदय में लाना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज हम एंग्री होते रहेंगे, ग्रीडी होते रहेंगे, लस्टी होते रहेंगे, एनवी आता रहेगा हृदय में, प्राइड आएगी, इल्यूजन आएगी। तो जब भगवान अपीयर होते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं। और क्या होता है, वहां पे काल कोठरी थी, वो पूरा अंधेरा था, वहां पे डार्कनेस थी। लेकिन जब भगवान अपीयर हुए वहां पे, तो सारी डार्कनेस जो है चली गई, वहां पे रोशनी रोशनी थी। तो ऐसे होता है हमारी लाइफ में भी, क्या कहते हैं, ज्ञान की, भक्ति की, इसके उजाला आ जाता है। तो अगर हम हृदय में रखेंगे कृष्णा को, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हम डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे जैसे एक एक दरवाजा खुलता जा रहा था, वैसे ही वसुदेव आगे बढ़ रहे थे। नीचे आपको राइट साइड में पिक्चर में दिख रहा है ना, कैसे वो चल रहे हैं, आगे चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। तो हर दरवाजे को खोलने में चलते जाते थे, और उनको और खुशी मिल रही थी, खुशी मिल रही थी, खुशी मिल रही थी। उसी तरह से हम जब एक एक ऑब्स्टेकल को, एक एक कठिनाई को जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में आती है, उसको टाप के आगे बढ़ते जाते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो धीरे 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 अंदर ही अंदर हमें खुशी मिलती जाएगी, खुशी मिलती जाएगी, खुशी। इसीलिए जो एडवांस्ड लेवल पे हैं स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की, डिवोशन की, डिवोशनल सर्विस की, वो लोग बड़े खुश रहते हैं हर स्थिति में। वो हर स्थिति में फेस करना जानते हैं। ऐसा व्यक्ति दुखी नहीं होगा। जैसे अगर कोई कहे सैड हरे कृष्णा डिवोटी, तो ये अपने में ही विरोधाभास है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीमोरॉन या पैराडॉक्स। तो अगर कोई कहे ओल्ड लेडी डाइड इन चाइल्डहुड, तो ओल्ड लेडी डाइड इन चाइल्डहुड, ये कैसे हो सकता है? अगर वो चाइल्डहुड में है तो वो ओल्ड लेडी नहीं है, और अगर ओल्ड लेडी है तो फिर वो चाइल्डहुड में नहीं डाई हुई होगी। या कई लोग कहते हैं स्टिंकिंग रिच। उसी तरह से सैड हरे कृष्णा डिवोटी, सैड हरे कृष्ण डिवोटी हो नहीं सकता। या तो वो हरे कृष्ण डिवोटी है तो वो हैप्पी है, अगर वो हैप्पी नहीं है तो इसका मतलब ये वो डिवोटी बना नहीं। हाँ, एक्सटर्नली हो सकता है कि हाँ भाई थोड़ा देखने में थोड़ा ड्रेसअप रेसअप हुआ हुआ डिवोटी का, तो कई बार हम कृष्णा की तरह भी ड्रेस कर लेते हैं, रावण की तरह भी ड्रेस कर लेते हैं, डिवोटी की तरह भी ड्रेस कर लेते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता, आउटर एक्सटर्नल से फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल्स कैसे हैं वो पता होना चाहिए। अगर वन इज एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस, देन वन कैन बी कॉल्ड एज एडवांस डिवोटी। अदरवाइज तो
बस डिवोटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हमारे को महाजनों के फुटस्टेप्स पे चलना है। महाजन जो भगवान के टॉप मोस्ट भक्त है, और टॉप मोस्ट, सबसे टॉप मोस्ट कौन है भगवान के भक्त, कौन बताएगा? सबसे टॉप लेवल पे, गोपियाँ। हाँ, वृंदावन की जो गोपियां हैं वो सबसे टॉप लेवल की डिवोटी हैं। तो बड़ी सारी गोपियां थी जो यशोदा मैया की फ्रेंड्स थी, तो वो आती थी, बार बार कंप्लेन करने आती थी कि कृष्णा तुम अपने कान्हा को संभाल लो, वो आता है हमारा ले जाता है मक्खन पूरा का पूरा। तो ना ठीक है, मैं उसको पकड़ के मारूंगी। नहीं 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 नहीं, उसको मारना मत, मारना मत, प्लीज प्लीज मारना। पूरे टाइम बोलते हो कृष्णा के बारे में कि वो देखो ये करता है, वो करता है, वो करता है, लेकिन जब यशोदा माई उनको पकड़ के मारने के लिए, तो सब कह रहे नहीं। वो क्यों आती है कंप्लेन करने, क्यों बार बार बोलने के लिए आती है? क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है, उसी लीला को याद करना, उसको बोलना, उसके बारे में बताना, ये बड़ा अच्छा लगता है उनको। अदरवाइज कृष्णा के घर में सब कुछ था, कृष्णा को ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं थी चुराने की, लेकिन क्योंकि वो गोपीज बनाई इसलिए नहीं थी, उनकी इच्छा थी। इनफैक्ट इवनिंग में कृष्णा प्लान करते थे कि किसके घर जाना है भाई कल चोरी करने, ठीक है? तो गोपीज जो थी वो सुबह सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग चर्निंग करती थी, बच्चर चर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग चर्निंग करना बहुत जरूरी है, दिन में सबसे पहली चीज उठ के भगवान के लिए करनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए डिवोटीज वो कहते हैं भगवान के नाम सुबह सुबह लेने हैं। जैसे गोपीज बटर को चर्न करती थी, वो सॉफ्ट हो जाता था, और सॉफ्ट बटर कृष्णा को चुराने में मजा आता था, क्योंकि वो पूरा लव और डिवोशन से भरा हुआ है। उसी तरह से हमें चर्न करना है अपनी टंग को, अपने हृदय को, और भगवान का नाम लेना है, उसको अंदर डालना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से जब हम चर्न करते हैं, जब हम अपने हृदय को पूरी तरह से भगवान की एक एक वर्ड भगवान के नाम का सुनने में अटेंटिवली उसको लगाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऐसे जो है इंटेंस चैंटिंग, ऐसी डेस्परेशन वाली चैंटिंग, ये भगवान को पसंद है। उसी तरह से जो सबसे डेस्परेटली मक्खन बनाने के लिए और मक्खन भगवान के लिए बनाने के लिए और सब कुछ करने के लिए रेडी रहती थी गोपीज, उसी के घर सबसे पहले आते थे कृष्ण। तो हमें भी अपने आप को डेस्परेट करना है कृष्णा के सेवा के लिए, इंटेंसली। अभी जन्माष्टमी आ रही है, हमें ये प्रार्थना करनी है कि भगवान आप जैसे जन्माष्टमी में प्रकट हुए जेल में, जेल को इतनी अच्छी पवित्र जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी आप प्रकट हुए, उसी तरह से मेरा हार्ट भी जो है वो बहुत कंटेमिनेटेड है, बहुत खराब है, इसके अंदर बहुत सारे जेल से भी बहुत खराब है ये। तो आप प्लीज इस पे भी प्रकट होने की कोशिश करिए, और अगर आप प्रकट होगे तभी कोई हमारी होप है, अदरवाइज कोई इसको पवित्र कर नहीं सकता आपके अलावा। तो जब ऐसी भावना रखेंगे, डेस्परेटली भगवान से प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान प्रकट होंगे। तो जो गोपीज भी थी वो डेस्परेटली ये सोचती थी कि प्लीज कृष्णा आके हमारा ये बटर ले जाए, हमारे मक्खन ले जाए, और फिर मक्खन लेके जाते हैं तब हो जाती थी यशोदा माई को बताने के लिए। तो ऐसे डेस्परेशन चाहिए। एक बार एक डिसाइपल गए गुरु के पास, उन्होंने कहा जी ये गुरु महाराज, मेरे को इतनी डेस्परेशन नहीं है मेरे अंदर भक्ति करने की डेस्परेशन नहीं है। तो गुरु ने कहा ठीक है। तो गुरु उनको सबक सिखाना चाहते थे, एक लेसन देना चाहते थे, गुरु का तो काम ही है ना टीचर का। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने पकड़ा अपने शिष्य को, उसका सर पानी में डाल दिया, और जब पूरी तरह से पानी में डाल दिया तो ऐसे ही रखा कई सेकंड तक, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकाला, जब बाहर निकाला तो उसने कहा अभी देखो, अभी तुम डेस्परेटली हवा के लिए हवा को लेने के लिए एकदम तड़प रहे हो, ऐसी जब तुम्हारी तड़प होगी ना भगवान के लिए, तब तुम कह सकते हो कि हाँ भाई अब मेरी डेस्परेशन है। तो ये डेस्परेशन आनी चाहिए आपके अंदर। कैसे आएगी? ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहो जिनके अंदर आपसे ज्यादा डेस्परेशन है, आपसे ज्यादा सीरियसनेस है, आपसे ज्यादा जो
जा रहे हैं भगवान की तरफ। ऐसे लोगों की एसोसिएशन में जब आप पढ़ोगे, सुनोगे, लेक्चर्स अटेंड करोगे, रेगुलरली डिस्कस करोगे, तो बढ़िया रहेगा। जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था ना कि कैसे बो जो है, बो वो है स्क्रिप्चर्स, और एरो जो है हमारा माइंड है। तो माइंड को बो से लेके पीछे की तरफ खींचो, और जब छोड़ो तो टारगेट होना चाहिए कृष्ण। ठीक है। फिर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आती है फ्रूट सेलर की, जो कि आप में से कई लोगों ने सुनी होगी, लेकिन अगर आपने भक्तों से नहीं सुनी है तो आपको इस पूरी स्टोरी का मेन पॉइंट समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब आप अटेंटिवली सुन रहे हैं। आज ये गोपाल चंपू ने में श्रीला जीव गोस्वामी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक लेडी थी, वो फल बेचने के लिए जा रही थी। तो वो जाती थी जंगल से फल इकट्ठे करके लेकर आती थी, तो वो बेच रही थी, और उनके ज्यादा कोई फल बिके नहीं थे। वो कोशिश कर रही थी, ताजे मीठे फल ले लो, ताजे मीठे फल ले लो, ताजे मीठे फल ले लो। फिर कोई मिले उनको ब्रजवासी, उन्होंने कहा अच्छा आप यहाँ फल बेचने? उन्होंने कहा हाँ ले लो। उन्होंने कहा आपने कृष्णा को दिए? उन्होंने कहा कृष्णा? कौन कृष्णा? किधर है कृष्णा? तो वो कहते हैं कृष्णा आपको नहीं पता? वो बताने लगे कृष्णा हमारे नंद बाबा का बेटा, इतना अच्छा है, इतना स्वीट, इतना ब्यूटीफुल, इतना चार्मिंग, इतनी बातें करी कृष्णा के बारे में। कृष्णा के बारे में सुन सुन के उसको बहुत ही आनंद आया कृष्णा के बारे में सुन के। तो फिर आगे गई, फिर कोई किसी और ने रोका, उन्होंने कहा आपने कृष्णा को दिया? उन्होंने कहा कृष्णा? कौन कृष्णा? फिर उन्होंने कृष्णा के बारे में सब कुछ बताया, जो भी कृष्णा के बारे में ग्लोरीज थी। जैसे जैसे वो सुनती जा रही थी कृष्णा के बारे में, उनको कृष्णा से और ज्यादा लगाव होता जा रहा था। और मुंह से क्या निकलने लग गया उसका? उसके पहले कह रही थी ताजे मीठे फल ले लो, ताजे, अब कह रही ताजे कृष्णा ले लो, ताजे कृष्णा ले लो, गोविंद ले लो, माधव, गोविंद, गोपाल, गोविंद, यही मुंह में यही चल गया उसके। कृष्णा का ही नाम ले रही थी। तो कृष्णा के बारे में सुन रही थी, कृष्णा का नाम ले रही थी, उससे क्या होगा, हृदय जो है ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हृदय ट्रांसफॉर्म होने की जगह से वजह से क्या होता है, उनको कृष्णा का ही ध्यान आ रहा था, कृष्णा के बारे में बोल रही थी। फिर किसी ने रोका, उन्होंने कहा एक मिनट क्या बेच रहे हो तुम? क्या कह रहे मैं फल बेच रही हूँ? उन्होंने कहा फल? आप तो कह रहे हो कृष्णा ले लो, कृष्णा ले लो, ये क्या है? उन्होंने कहा अच्छा, ओह ओके। फिर बोलने लगी वो फल ले लो, फल ले लो, ताजे मीठे फल ले लो, ताजे मीठे फल। फिर उसके बाद फिर से कृष्णा का ध्यान आया, फिर कृष्णा ले लो, कृष्णा ले लो होने लगे। तो कृष्णा के बारे में सुन रही थी और कृष्णा के बारे में बोल रही थी, तो कृष्णा ही उनकी कॉन्शियसनेस में आ रहे थे। तो ऐसे जब कृष्णा ही कॉन्शियसनेस में आ रहे थे, वो सारे सारे 12 फॉरेस्ट उन्होंने घूमे, लेकिन उनको ना फल बिक रहे थे, और पूरी थक चुकी थी, और ना उनको कृष्णा मिले। उस समय नहीं आ रहा था क्या करूं, वहां पे ही बैठ गई और बड़ी टायर्ड। उसने कहा अब तो मैं यहीं पे, लगता है मेरे को अपनी जान देनी पड़ेगी। और देखो भगवान की क्या अरेंजमेंट है, वो बिल्कुल नंद महाराज के घर के सामने ही बैठी थी तब। तो जब वहां पे बैठी हुई थी तो कृष्णा आए पीछे से। जब कृष्णा आए तभी वो देख के एकदम मेस्मराइज हो गई, हिप्नोटाइज हो गई, एकदम चार्मिंग, ये लड़का कौन है? एकदम ऐसे उनके हृदय से लगा कि यही होगा कृष्णा। उन्होंने कहा क्या आप कृष्णा हो? उसने कहा हाँ मैं कृष्णा हूँ। तो वो मतलब एक्सटेसी में चले गए, उनको समझ में नहीं आ रही कृष्णा की इतनी ब्यूटी देख के, इनोसेंस देख के, इतना चार्मिंग, एकदम उनके हृदय को लग गया। उनको लग रहा था, इतना आनंद आ रहा था उनको, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो उन्होंने कहा कृष्णा आप प्लीज मेरे को एक बारी माँ बोलो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपको कैसे माँ बोलूं, मेरी तो यशोदा माई मेरी माँ है। उनको पता लगा मैं ऐसे किसी बाहर के लोगों को माँ बोल रहा हूँ तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, नो 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 नो, आई कैन नॉट। अच्छा चलो फिर ये लो, ये फल ले लो। उन्होंने कहा अच्छा हाँ फल। तो धीरे धीरे कृष्णा ने सारे फल लिए, और फिर पहले बार्टर सिस्टम होता था, कुछ लो और कुछ दो। तो अब कृष्णा ने ये लिया, अब देने के लिए कृष्णा ने कहा कि मैं थोड़े लेके आता हूँ अंदर से ग्रेन्स। तो छोटे से थे कृष्णा, छोटे से कृष्णा और छोटे से उनके हाथ। तो जाके मुट्ठी भर के कुछ गेहूं वगैरह लेके आए। लेकिन वो जब तक लेके आए, एक तो इतनी छोटी सी मुट्ठी, और सब रास्ते से गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था। कुछ बचे हुए 2-4 दाने बचे, उन्होंने दे दिए उनको। देख के बस उनको इतना कृष्णा को देख के प्रेम आ रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उन्होंने कहा अच्छा मेरे मेरे को एक बारी आप माँ बोलो ना। तो फिर कृष्णा ने हल्के से बोला माँ माँ। उसने कहा अच्छा एक बारी मेरी गोदी में। उन्होंने कहा नहीं नहीं, गोदी में कैसे मैं बैठ सकता हूँ, यशोदा माई देख लिया वो हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, एक बारी एक बारी। तो कृष्णा ने उनकी गोदी में बैठे। कृष्णा आके जब कृष्णा आके गोदी में बैठे कुछ देर के लिए,
फिर उसके बाद कृष्णा चले गए और कृष्णा कहा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। अब वो कृष्णा ही उनके दिमाग में थे, वो छोटा सा इंटेंस एक्सपीरियंस था कृष्णा के साथ, लेकिन वो एक्सटेसी में चले गई, वो कुछ और नहीं कर पा रही थी। वही सोचती आ रही थी, वो सोच रही थी कि ऐसे कृष्णा है जिनको हाईएस्ट वर्ड्स में ग्लोरीफाई करते हैं सब लोग। तो बस वो उन्हीं की कॉन्शियसनेस में थी पूरी तरह से। अब फिर क्या हुआ वो फाइनली अपनी उठा के टोकरा चलने लगी, वापस घर जा रही थी। अब उसके लिए नदी क्रॉस करनी थी, नदी क्रॉस की उन्होंने। जब नदी में आके बैठी, फिर नदी वाले इसमें नदी कह रहा हूँ सॉरी बोट, बोट से नदी क्रॉस करनी थी तो बोट में आके बैठी। तो बोट से वो लेके गया जो भी चलाने वाला है, नाव को चलाने वाला। तो नाव अब दूसरी जगह आगे रुकी। अब वो जब वहां पे जाए तो जाने के लिए वो उठाने वाली थी अपना जो उनका टोकरा था, लेकिन वो टोकरा उठे ही ना उठे ही ना उठे ही ना। तो उन्होंने कहा जरा थोड़ा मदद करना जे भैया। तो भैया आए, उन्होंने कहा ये क्या, पहले तो आप इजीली उठा पा रहे थे, अब ये इतना हैवी। उन्होंने देखा दोनों ने हैवी बहुत ज्यादा हो गया था, फिर उठा के उसको रखा। वो खोल के देखा तो उसके अंदर इतने सारे हीरे जवाहरात ज्यूल्स रूबीज डायमंड्स सब इतने सारे। और जब अगर आप नॉर्मल किसी को देखो तो वो देखता है और कहता है हाय इतनी सॉरी, हाय भगवान मेरी जिंदगी बन गई, सब ऐसे सोचते हैं राइट। लेकिन इस क्योंकि अब ये पूरी तरह से प्योरीफाई हुई हुई थी, इनका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था, ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इनको इन सब ऑर्डिनरी चीजों से कोई इतनी लगाव नहीं रहा कि ये कोई मेरे अपनी सेवा के लिए यूज करूंगी। जैसे ही इन्होंने देखा तो उन्होंने रोने लगी हैं, कहने लगी अरे कृष्णा ने मुझे चीटिंग करी, मेरे को कृष्णा चाहिए थे और उन्होंने ये सब दे दिया मुझे, मुझे तो कृष्णा चाहिए, ये सब चीजें तो कुछ भी नहीं है। और वहीं रोते रोते भगवान में मेडिटेट करते करते उन्होंने अपना जो हृदय जो अपना शरीर है वो त्याग दिया और वो चले गए भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन। तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो सोचते हैं देखो उसने भगवान को दिया, भगवान ने उनको कितने सारे और दे दिए, तो हम भी भगवान को डोनेशन देंगे, उससे हमारे घर में भी डोनेशन क्या मतलब छप्पड़ फाड़ के आएगी। लेकिन एक्चुअली मेन मकसद क्या है, हृदय का परिवर्तन। हृदय परिवर्तित हो गया, जो प्रेम का है आदान प्रदान, नो डाउट उसको मिले ज्यूल्स। और कई लोग ज्यूल्स में भी खुश हो सकते हैं, ठीक है उनकी मर्जी है, लेकिन भगवान हमारे को इससे कई गुना ज्यादा दे सकते हैं। भगवान तो पूरे ओनर हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, कितने सारे प्लैनेट्स हैं और इतने सारे प्लैनेट्स में इतने सारे ज्यूल्स हैं, भगवान को थोड़ी हमसे कुछ चाहिए। लेकिन अब जब हम भगवान की सेवा के लिए जाते हैं तो उसमें हमारा बेनिफिट है, हम टोटली परिवर्तित हो जाते हैं, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है और हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाते हैं और उसमें हमें खुशी मिलती है। इस संसार में इतनी सारी चीजें हैं, ये हमारे को खुशी नहीं दे सकती, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में लगे तो वो पूर्ण रूप से हमारे को सेटिस्फाई कर सकती है। इनफैक्ट कोई और हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इस मटेरियल वर्ल्ड में इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे दोस्त यार फैमिली मेंबर्स सब लोग हैं, लेकिन हमारी सबसे अनबन होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और सामने वाला व्यक्ति उस एक्सपेक्टेशन पे उतरता नहीं है, और उसकी हमारे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और हम उसकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरते। तो एक ही व्यक्ति है जो सब कर सकता है और वो है कृष्णा। कृष्णा जो है उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, और कृष्णा के साथ हम अगर रिलेशनशिप रखेंगे तो कृष्णा के रिलेशनशिप में अगर हम सेवा करेंगे तो वो पूरी तरह से परफेक्ट रिलेशनशिप हो। इसलिए आज के दिन हमारे को ये सोचना चाहिए कि आने वाली जन्माष्टमी के लिए हम अपने हृदय को प्रिपेयर करें, अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करें और भगवान की सेवा में लगें। और अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो इससे हमारी पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन होगी। इसलिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हमें भगवान के बारे में सुनना है। कैसे सुनना है? अटेंटिवली सुनना है, रिचुअलिस्टिकली मैकेनिकली नहीं सुनना। हमें पूरा अपना अटेंशन देनी है, अपने जो भी हम सेवा कर सकते हैं भगवान की उसमें करनी है। भगवान के लिए पूरी तरह से फोकस्ड और डेस्परेट होना है हमें। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें वैकुंठा है और उसमें गोलोक भी है। वैकुंठा जो है वहां पे लोगों को पता होता है कि क्या भगवान से हमारा है, भगवान भगवान है और हम भगवान के दास हैं। लेकिन जो गोलोक है वहां पे कृष्णा है, वहां पे लोग ये भी भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है और भगवान के हम दास हैं। वहां पे एक ही चीज रहती है, वो है प्रेममयी सेवा, बस।
जो गोपियां हैं वो भगवान की सेवा करती हैं कि अरे ये हमारा, जैसे यशोदा माई की जो फ्रेंड है वो कहते हैं ये हमारा कान्हा है, वो भूल जाते हैं कृष्णा है, वो सोचते हैं तो अपना बच्चा है। और जो काउहर्ड बॉयज हैं वो सोचते हैं तो मेरा यार है यार कृष्णा, इसके सर पे चढ़ जाओ। वो ये भूल ही जाते हैं कि ये भगवान है। तो ये गोलोक जो है ये हाईएस्ट प्लेस हो जाती है। फिर आता है एग्जाम्पल विदुर और विदुरानी का भी। विदुर और विदुरानी के एग्जाम्पल में क्या है कि विदुरानी जो है उनके घर जब कृष्णा है तो वो अपने आप को ही भूल गई। वो भूल गई कि क्या कर रही थी, क्या करना था क्या नहीं। वो अंदर गई, अपने आप को डेकोरेट कर रही थी, मतलब जो लेडीज मेकअप वगैरह जो भी करती हैं वो करने लगी। लेकिन उनको पता नहीं, लिपस्टिक उन्होंने पता नहीं कहा माथे पे लगा ली, आई लाइनर लिप्स पे लगा लिया, सब उलट पुलट, क्योंकि एक्सटेसी में चली गई। कपड़े भी उलट पुलट तरीके से जल्दी से पहन के चले गई बाहर। और फिर खाने के लिए कृष्णा को देना था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, केला लेके चली गई और केले के जो केले के पल्प था वो फेंक दिया और छिलका उनको पकड़ा दिया कृष्णा को। तो ले, और कृष्णा कृष्णा ने ये नहीं कहा कि अरे ये तो पागल के घर आ गया हूं मैं, किसी ये क्या दे रही है मुझे, छिलका दे रही है तो पागल है, ऐसे नहीं। कृष्णा जो है वो भावग्राही जनार्दन है। कृष्णा ने वही देखा उसका प्रेम, और जो वो छिलका दे रहे थे वो छिलका खाया कृष्णा। आप लोगों में से कोई खा सकता है केले का छिलका? कभी खाया किसी ने पूरा का पूरा? किसी ने खाया अभी तक? नो नो कड़वा होता है बहुत, अगर कभी ट्राई करो, देखो बड़ा कड़वा होता है। लेकिन कृष्णा ने वो खाया, क्योंकि कृष्णा जो है अपने डिवोटी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो करवाहट कुछ भी नहीं है। तो दिस इज कृष्णा। तो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज के फुटस्टेप्स में हमें फॉलो करना है जो पूरी तरह से भगवान में फोकस्ड हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इट इज सिंपल बट इट इज नॉट चीप। चीप मतलब जो बड़ी आसानी से मिल जाती है, सिंपल मीन्स अगर हम हृदय से सिंपल हैं तो हम कर सकते हैं। सिंपल है मगर इजी नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट easy. Krishna consciousness is simple. प्रभुपाद ये भी कहते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल फॉर दोज हु आर सिंपल एट हार्ट बट डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर क्रिकेट। ऐसा भी कहा जाता है ऑल दैट विच इज चीप इज नॉट ग्रेट एंड ऑल दैट विच इज ग्रेट इज नॉट चीप। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ये बहुत ही ग्रेट है, चीप नहीं है। इसको चीपली मत लेना, कई लोग चीपली लेते हैं। सोचते हैं हाँ हम हैं, भगवान है, हमारे हृदय में कनेक्शन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जो है ये शास्त्र जो है ये कहते हैं कि आप अपने हिसाब से जो भी बनाए के सोचते हो जरूरी नहीं है वो सही हो। अगर शास्त्रों के हिसाब से जाओगे आप बड़ी जल्दी भगवान तक बड़ी जल्दी आप भगवान की तरफ बढ़ सकते हो अगर आप सही कॉन्शियसनेस में अप्रोच करते हो। अगर अपनी मन धनंग की कुछ कॉन्शियसनेस में करोगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप जीपीएस यूज करते हो तो आप अपनी डेस्टिनेशन में ठीक तरीके से पहुंच सकते हो। अगर आपको रास्ता नहीं पता और आप जीपीएस भी यूज नहीं करते तो हो सकता है आप कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, इधर उधर चले जाओ। आप चाहे जो भी सोचो कि नहीं मैं वहां गया था 10 साल पहले, ठीक है जाके देख लो। तो इसीलिए भगवान की सेवा करनी, और जब ये स्पॉन्टेनियस जैसे जैसे हम एडवांस होते हैं भगवान की सेवा करने की जो प्रवृत्ति है ये स्पॉन्टेनियसली होती है। फिर बताना नहीं पड़ता किसी को कि आपको भगवान की सेवा करनी नहीं, क्योंकि आपको खुद आनंद मिल रहा है। उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। जब रागानुगा भक्ति में कोई आ जाता है तो वो फिर चाहे वो चैंटिंग करता है या सुबह उठ के आरती करता है या पूरे दिन के अपने कार्यक्रम करता है, लेकिन वो भगवान को कभी भूलता नहीं है। और सुबह उठना और ये सब ऐसा नहीं है कि उसको उठना पड़ रहा है, आरती करनी पड़ रही है, नहीं वो नेचुरली करता है। उसको वो उससे एक बहुत ही स्ट्रांग उसका अट्रैक्शन अटैचमेंट और उसको फीलिंग आने लग गई है। पहले वो करता था एक डिसिप्लिन की वजह से। जैसे शुरू शुरू में बच्चों को बोलना पड़ता है कि बच्चे पढ़ ले यार, पढ़ ले पढ़ ले। लेकिन अगर उसका खुद का इंटरेस्ट आ जाता है किसी चीज में, पैशनेट हो जाता है वो पढ़ने के लिए, तो फिर बोलना नहीं पड़ता, फिर वो खुद ही उठ उठ के पढ़ता है वो चीज। माँ बाप कहते हैं छोड़ दे बेटा आप किताब छोड़ दे, नहीं नहीं। तो ये फर्क है। ओके आई थिंक टाइम हो रहा है तो इसलिए विल कंक्लूड हियर। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। आप लोगों ने सबने ज्वाइन किया,
First, I would like to express gratitude to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, जिन्होंने पूरे विश्व में आज लोगों को जगह जगह सब पता है इस्कॉन के बारे में, हरे कृष्णा के बारे में, क्रेडिट जाता है प्रभुपाद को। वुड लाइक टू थैंक हिज होलीनेस राधानाथ महाराज, जिन्होंने बहुत पूरे वर्ल्ड में वो कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, और हमें भी सिखाया उन्होंने। अमोघ लीला प्रभु उनके टॉक के ऊपर बेस्ड है, और सारे लोग जिनसे मैंने सुना है, जिनसे सीखने की कोशिश की, और मेरे पेरेंट्स, I would like to thank them on this day, and I would like to thank all the devotees and each one of you for being present and for inspiring and encouraging. I'll stop here. Thank you very much. किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो वो हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी लीव इट। Thanks to you also, Atul, for giving us such an inspirational talk. Thank you for providing us knowledge on how to prepare for Janmashtami also. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम कंक्लूड करेंगे। ओके, ग्रेट। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। Jai.